सहित जय जगत पुरारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय हो प्रभु जय श्री राम। आइए हम लोग प्रतिदिन के भांति रामचरितमानस सुनते हैं, दर्शन करते हैं। कल हम लोग दर्शन कर रहे थे कि सभी देवता पृथ्वी गोतन धारण कर शंकर भगवान सारे देवता जो छुपे हुए थे सब मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम सभी देवताओं के साथ में मिलकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, सभी सारे जगत का कल्याण हो, सबका सद्बुद्धि हो, सब कोई शांति से रहे, सारे विश्व में शांति प्रदान हो। जय हो। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन शूरधरणी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और उनके गुणों का समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जे ही श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सूरजू था। उन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहाय के अकेले ही या स्वयं अपने आप को निर्गुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमुत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा। जो संसार जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की
बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। शारद श्रुति से सारी शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमते नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार के सुंदर गुणों के धाम, सुखों के राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानिश भय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी हुई। जानि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरियहु नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले आउ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप किन्हा, तिन कहु मैं पूरब बर दिन्हा। हे ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा तप किया था, मैंने पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरऊ जाई, रघुकुल तिलक सोचारी भाई। नारद वचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरऊँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। गरिहऊँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। और आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक ही बिरंची गे, देव नैह सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, धरि पद सेव हो जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा दिन्ना, हर से देव विलंबन किन्ना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की।
बनचर देह धरी छीटी पाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज यनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनऊं जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों को भय हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगटे अग्नि चारु कर लिन्ने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काम भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देवु निपजाई, जथा जोग्य जय भाग बनाई। और दशरथ जी बोले, वशिष्ठ ने हृदय में कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है राजन। तुम जाकर यह इस हविष्यान पायस को जिसको उचित जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब ही अदृश्य भय पावक, सकल समय समुझाय। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय हो आनंद कंद भगवान। आज की कथा के आनंद की जय हो प्रभु। जय श्री राम। अब हम लोग कल फिर रामचरितमानस का दर्शन करेंगे। कल भगवान का हविष्य भी जो दशरथ जी लेकर के जाएंगे 3 रानियों में देंगे और आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। जय श्री राम। जय हो।